हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशन दी है हमें, हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट एंड एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर देखें 4 2 2 1 ये आपस में प्रोपोर्शन है ना, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4x + 2y इज इक्वल 12 आएगा। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन कह रही है कि 4x + 2y 7 होना चाहिए, सेकंड कह रही है 4x + 2y 12 होना चाहिए। तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा भी पॉइंट सेटिस्फाई करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, द ओनली पॉसिबल वैल्यूज, वैल्यू या वैल्यूज फॉर अल्फा इज। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3 होना चाहिए ना, अगर यूनिक सोल्यूशन है। बेसिकली अगर ए का रैंक 3 हो गया तो ए बी का तो हो ही जाएगा। ठीक है, या तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, या हम नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं उसको। 1 1 2 1, 1 2 3 2, 1 4 A 4। ठीक है, ऑपरेशन लगाते हैं। R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 - R1, R3 पे लगाया, R3 - R1। ठीक है, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1 1 2 1 0 1 1 1 0 3 A - 2 3। और R3 पे ऑपरेशन लगाते हैं हम, R3 - 2 3 R2। ठीक है, तो 1 1 2 1 0 1 1 1 0। यहाँ पे 3 था तो 0, 3 - 3 0, A - 2 - 3 A - 5, 3 - 3 0। ठीक है, अब देखो, अगर इसका रैंक 3 होना चाहिए तब यूनिक सोल्यूशन आ गया, यानी कि यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो तभी होगा जब ए 5 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 5। तो ऑप्शन आएगा डी, एनी रियल नंबर अदर देन 5। ठीक है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी बी 2 by 2 रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक्स इज ए रियल वेक्टर, x1 x2। ठीक है, एंड लेंथ, इसकी लेंथ दे रखी है ना, √x² + y, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो पी एक्स, इसका लेंथ लेस देन इक्वल टू एक्स की लेंथ। ठीक है, ये होगा लेस देन इक्वल टू, और एटलीस्ट एक वेक्टर होगा जो लेस देन को सपोर्ट करता होगा। इक्वल होंगे दोनों, ऑल वेक्टर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, बट एटलीस्ट एक वेक्टर के लिए ओनली ग्रेटर देन होगा, कोई रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, किसी भी वेक्टर को, सपोज करो एक्स एक वेक्टर है ना। ठीक है, पी कोई मैट्रिक्स है, पी कोई, पी इन्होंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला है ना, चलो हम और लिख लेते हैं कि एग्जांपल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, कि cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी कि P इंटू पी ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये वेरीफाई कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मान लो एक तो वेक्टर मेरे पास है। ठीक है, अगर मैं P इंटू एक्स करता हूँ तो x1 x2। ठीक है, तो मेरे पास एक नया वेक्टर आएगा x, जिसका x कंपोनेंट हो जाएगा, मतलब x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा। ठीक है, फिर माइनस x1 sin थीटा प्लस x2 cos थीटा। ठीक है, अगर देखा जाए ये वेक्टर ना ट्रांसफॉर्म होके ये बन गया इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अगर हम इसको आ, देखोगे थोड़ा, कि एक तरह से जो भी इनपुट वेक्टर है वो रोटेट हो रहा है ना। सपोज करो कि हमारे पास वेक्टर होता x1 x2 जो है वो 1 1, या फिर चलिए मान लो 0 1 0। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो थीटा की वैल्यू 90 है। ठीक है, आप थीटा के लिए 90 पुट करो, देखो
हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 तो 1 ही है, x2 0, तो मतलब ये पार्ट तो खत्म हो गया। थीटा अगर 90 है तो कॉस 0 0 हो गया, और ये बेसिकली बन जाएगा हमारा p इंटू एक्स बन जाएगा 0 और -1। ठीक है, बेसिकली हमारा वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ये रोटेट हो गया। ठीक है, अब ये सिर्फ रोटेट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ रोटेट हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए लेंथ क्या आएगी, ऑप्शन बी सेम रहेगी। ठीक है, इसको हम चलो वैसे ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये लेंथ किसकी आ गई, सॉरी, ये वेक्टर आ गया हमारा पी के साथ मल्टीप्लाई करके, ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर था। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, पी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वेक्टर आ रहा है, ठीक है, उसका लेंथ तो आएगा अंडर रूट, ठीक है, कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस x2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x1 x2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस x2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2x1 x2 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये दोनों मिलके वन नहीं हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ठीक है, तो यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, जो हमारा x वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड के, उसकी लेंथ के इक्वल। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। ठीक है, इसीलिए क्योंकि p ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं हर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि लेंथ सेम आए, वहां पे रोटेशन भी हो सकती है और साथ साथ लेंथ भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x3 ऑब्टेन बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। ठीक है, x3 की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलो सॉल्व करना ही पड़ेगा आई थिंक। 1 x2, चलो कोई नहीं, 1 2 -2 4 2 1 1 -2 -1 1 -1 2। ठीक है, तो R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 - 2 R1, R3 पे लगाया R3 प्लस R1। ठीक है, 1 2 - 2 4 0 -3 2 5 4 दूनी 8 -10। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस कर रहे हैं तो 0 3 -3 और 6। ठीक है, और अब हम लगाएंगे R3 पे लगाएंगे R3 प्लस R2। ठीक है, ये आ जाएगा 1 2 - 2 4 0 -3 5 -10 0 0 2 -4 है ना, 5 -3 +2 -10 +6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ना 2x3 = -4, तो x3 की वैल्यू होगी -2। ठीक है, ऑप्शन बी। सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा, -3x2 +5x3 यानी कि -10 = -10, तो -10 -10 कैंसिल, x2 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, सिमिलरली आप पहले इक्वेशन पुट करोगे तो x1 की वैल्यू भी 0 ही आएगी। ठीक है, मतलब ये सब 0 हो जाएंगे, फिर देखो चेक करो, x3 की वैल्यू -2 पुट करो, देखो -2 × -2 4 -2 -2 -2 +2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेट ऑफ इक्वेशंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन x1 x2 x3 x4 = 0, देयर इज नो सॉल्यूशन, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मल्टीपल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन बनती है, तो देखा जाए तो इस इक्वेशन को कोई मतलब ही नहीं है, एक ही इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, अगर देखो हमारे पास वेरिएबल 4 हैं, इक्वेशन एक ही है, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन ही आएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 4 वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, 3 फ्री वेरिएबल हो गए, यानी जो हमारा
x2 x3 x4, उसको तो एज इट वही मानना पड़ेगा। x1 को हम सबकी फॉर्म में लिख लेते हैं हम, 2 - 2x2 - x3 - 4x4। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन वेक्टर आएगा, वो आएगा x1 क्या लेंगे, 2 - 2x2 - x3 - 4x4, x2 x3 x4, ये इसका सोल्यूशन वेक्टर आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल सोल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए इसके। ठीक है, कि आप x2 x3 x वो कुछ भी मानो, फिर उसके हिसाब से x1 आएगा। ठीक है, तो इसके मल्टीपल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।